मेरे प्यारे भाइयों, आपने देखा कि जिस तरह से यूपी के संबल में सर्वे के नाम पर 5 निर्दोष मुसलमानों की हत्या की गई। ये घटना कोई अचानक नहीं घटी, बल्कि अगर हम गौर से इस पर ध्यान दें और देखें तो ये एक पैटर्न सा नजर आता है कि पहले आप किसी मस्जिद को चिन्हित कीजिए, उसके बाद एक शख्स उसके खिलाफ में पिटीशन दायर करता है, उसको परमिशन मिलती है और वहां सर्वे होना शुरू होता है। ये पैटर्न आप देखें तो ज्ञान वापी के मामले में भी और फिर ये जामा मस्जिद संभल के मामले में भारतीय इतिहास के पर अगर हम नजर डालें तो 1947 के बाद सिविल के मामले में इतनी जल्दी सुनवाई किसी न्यायालय द्वारा नहीं हुआ और जिस तरह से 2 घंटे के अंदर फैसले आए, बिना अपोजिशन को सुने हुए, बिना दूसरी पार्टी का पक्ष जाने हुए, ये अपने आप में ये बता रहा है कि इस देश से इंसाफ खत्म होने लगा। मुझे ये बात कहते हुए बड़ी दुख हो रही है कि जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रहा है, तो ये बात आप लोगों को जान लेनी चाहिए कि ये एक पैटर्न है जहां नाइंसाफी, वो लोग जो कानून के रक्षक है, उन्हीं के जरिए से जुल्म किया जा रहा है। आप देखें कि संबल में जो टीम जा रही, उसकी वीडियोस है, आप देखें इस वीडियो को जरा। तो आप देख लें इस वीडियो में क्या दिखता है कि एक टीम जा रही है जो सर्वे करने के लिए, वो एक समुदाय विशेष को धमका रही हो और वो एक नारा लगाते हुए जा रही है। ये क्या प्रशासन का काम है कि ऐसे उपद्रवियों के साथ जाकर के सर्वे करें? ये बात पहले से ऐसा लगता है कि साजिशन ये काम किया जा रहा हो कि पूरे देश में नफरत का माहौल बने, पूरे देश में हिंसा हो और 2 समुदाय आपस में अलग अलग रहे। यह देश के लिए बहुत ही खतरे की बात है। इस बात को अगर हम न समझे तो हमारा देश गृह युद्ध की चपेट में आ सकता है। आज जरूरत है कि भारत के वो लोग जो संविधान पर आस्था रखते हैं, जो निष्पक्ष है, जो देश में धर्म और न्याय की लड़ाई लड़ते हैं, उन सभी लोगों को आगे आना चाहिए और संविधान विरोधी जो काम हो रहे हैं, कार्यपालिका और न्यायपालिका जिस तरह से काम कर रही है, पुलिस प्रशासन जिस तरह से एक पक्ष के विरोध में काम कर रहा है, उस पैटर्न को समझने की जरूरत है कि आज एक पक्ष के साथ ये हो रहा है, कल दूसरे पक्ष के साथ ये होगा, कल एसटी, एससी, ओबीसी के साथ ये चीजें होंगी अगर हम अभी से जागरूक नहीं हुए। बड़ी हैरत की बात है, आप देखिए कि 5 लोगों को निर्दोष मार देने के बाद वहां के एसपी को जो मिला वो एक चाकू मिला और उन्होंने कहा कि ये चाकू से लोग आए थे हमला करने। आप जरा सोचिए कि किस तरह से देश को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। वोट की खातिर गरीबी जो मुद्दे होने चाहिए, गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, स्वास्थ्य है, इन तमाम मुद्दों को बाईपास चुकी है। इस पर सरकारों ने काम नहीं किया है, इसलिए वो सत्ता के लिए इस तरह के धार्मिक नारों का और धार्मिक मस्जिदों का चयन करते हैं ताकि उनकी राजनीति सेकी जा सके। धार्मिक स्थलों को लेकर के 1947 के अनुरूप संरक्षित करने का जो नियम 1991 में बना,
उसमें यह बात साफ तौर पे कही गई है कि जो धर्म स्थल 1947 के बाद जिस पोजीशन में है, जिनके पास है, उसमें किसी तरह का कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, वो उन्हीं के कब्जे में रहेगा। लेकिन अफसोस की बात कि उस कानून के बावजूद ये सिर्फ अपने एजेंडे के लिए कुछ लोग अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए देश में हिंसा नफरत का माहौल बना रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हमें मुंहतोड़ जवाब देना होगा और देश की जनता को सामने आना होगा। बहुत सारी जगहों पर आज भी लोग नफरत को पसंद नहीं कर रहे। आप खुद देखें कि इस घटना के बाद बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने, हमारे हिंदू भाइयों ने इसका विरोध किया और इस अनजस्टिस को, इस नाइंसाफी को उन्होंने कबूल नहीं किया, इसका विरोध कर रहे हैं। ये हमारे देश की संस्कृति ही है। इसकी जड़ें इतनी मजबूत है कि इसको हिला पाना इतना आसान नहीं। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 सालों से काम हो रहा है, अगर यही पैटर्न रहा तो देश के संविधान से, देश की कानून व्यवस्था से, देश के प्रशासन से, देश के न्यायालय से लोगों का विश्वास खत्म होता जाएगा, जो बहुत ही खतरनाक रूप ले सकता है। समय रहते हमें इस पर सोचना होगा और इसके लिए एकजुटता के साथ, मजबूती के साथ इस लड़ाई को लड़नी होगी कि हमें संविधान बचाना है, देश को इंसाफ के साथ लोगों के इंसाफ के लिए लड़ना है, लोगों को इंसाफ दिलाना है। नाइंसाफी किसी के साथ भी हो, ये सही नहीं। धन्यवाद।